टुनटुनी चिड़िया की दो बेटियां थी, टूनी चिड़िया और गुड़िया चिड़िया। गुड़िया चिड़िया टुनटुनी चिड़िया की सौतेली बेटी थी, मगर इस बात का गुड़िया को नहीं मालूम था। इसलिए टुनटुनी और उसकी सगी बेटी टूनी गुड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी। तभी उसकी सौतेली माँ गुड़िया से कहती है, अब यहाँ बैठे मेरा मुंह क्या देखे जा रही हो? जाओ रसोई में जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मम्मा, आप टूनी बहन को भी चाय बनाना सिखा दे। ये हर समय हमसे चाय मांगती रहती है। टूनी चाय बनाना सीख भी ले, फिर भी चाय तुम ही बनाओगी। चुप करके जाओ और अपनी बड़ी बहन के लिए चाय लेकर आओ। मम्मा, क्या ये मुझसे ज्यादा सुंदर है या फिर ज्यादा बुद्धिमान? आप हमेशा टूनी बहन से ही प्यार करती हैं। माँ, बहुत हो गया, इसे कहो चुप कर जाए, वरना मैं इसे वो वाली बात कह दूंगी। एक बार कहा ना, गुड़िया अपनी बड़ी बहन के लिए चाय लेकर आओ। फिर गुड़िया रसोई में चली जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी सगी बेटी टूनी से कहती है, टूनी, मेरी बेटी, इसे वो वाली बात ना बताना। जिस दिन इसे मालूम हो गया ये मेरी सगी बेटी नहीं बल्कि सौतेली बेटी है, उसी दिन ये घर छोड़कर चली जाएगी। इसे तो घर मिल जाएगा, मगर मुझे मुफ्त में काम करने वाली नहीं मिलेगी। माँ, इसीलिए तो मैं इसे कुछ कहती नहीं हूँ, वरना मार मार कर मुंह तोड़ देती मैं इस गंदी गुड़िया का। गुड़िया बेचारी बहुत मासूम थी। वो बेचारी घर के सारे काम करती, वो झाड़ू लगाती और रसोई के सारे बर्तन धोती और फिर सारे काम करके मटका लेके नदी पर पानी लेने चली जाती। एक दिन गुड़िया नदी पर पानी लेने गई हुई थी, तभी वहाँ एक कौवी आ जाती है। गुड़िया, गुड़िया नाम है ना तुम्हारा? हाँ आंटी कौवी, मेरा नाम गुड़िया ही है। तुम्हारे माता पिता मेरे पड़ोस में रहते थे पहाड़ों के पास, मगर जब तुम्हारी माँ को चील ने खा लिया तो तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली और कुछ ही दिनों बाद बेचारा वो भी न रहा। गुड़िया ये सब बात सुनकर चौंक गई, क्योंकि उसे आज मालूम हुआ था कि उसकी मम्मी उसकी सगी मम्मा नहीं है और टूनी उसकी सौतेली बहन है। कहाँ खो गई गुड़िया बेटी? सॉरी, मुझे ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। शायद आपका दिल दुखा है। अच्छा बताओ, तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है, या तुम्हारी सौतेली माँ बनकर अत्याचार करती है तुम पर? नहीं नहीं आंटी, माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है और मेरी बहन टूनी भी मेरे साथ सारे काम करवाती है। फिर उदास होकर गुड़िया अपना मटका लेकर वापस घर चली जाती है। ऐसे ही एक दिन टूनी एक विदेशी पक्षी से बात कर रही थी। क्या तुम्हारे जंगल में मूंगफली है? मुझे मूंगफली बहुत पसंद है। मूंगफली भी है और मैं तुम्हें मिठाई भी खिलाया करूँगा। तुम मेरे साथ तो आओ एक बार। उसकी बहन गुड़िया अपनी बहन टूनी को देख वहाँ जाती है। टूनी, मैं मम्मा को बताऊंगी। तुम्हें ऐसे आवारा पक्षियों से बात नहीं करनी चाहिए। गुड़िया, गुड़िया, मेरी बहन नाना ना, ऐसा ना करना, मम्मा मुझे डांटेगी। मैं बताऊंगी, मैं बताऊंगी। ऐसा कहते हुए गुड़िया घर चली जाती है। मम्मा 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 मम्मा, वो टूनी एक आवारा पक्षी के साथ दूसरे जंगल जाने की तैयारी कर रही है। मम्मा, उसे रोक ले। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? गुड़िया, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। गुस्से में मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। बेशरम, उठो, उठो यहाँ। ये चिड़ा तो एक नंबर का आवारा है। मैं जानती हूँ इसे। मम्मा, बस ही करे। वो गुड़िया की बच्ची सब झूठ बोल रही है। मैं तो टूनी से रास्ता पूछने के लिए रुका था। ऐसा कहते हुए
वो चिड़ा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आपने उस झूठी का विश्वास कर लिया और मेरा नहीं। सॉरी बेटी, मुझे माफ कर देना। मैं समझी गुड़िया सच बोल रही है। तुम घर चलो, देखना मैं कैसा सलूक करती हूँ उसके साथ। मेरी बेटी पे झूठा इल्जाम लगाने का सजा मिलेगी। मेरी बेटी पे झूठा इल्जाम लगाने का सजा मिलेगा उसे। फिर वो माँ बेटी घर जाती है। घर जाते ही मम्मा चिड़िया गुड़िया को पकड़कर डंडे से मारने लगती है। झूठी, झूठ बोलती हो। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। माँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मम्मा, मैं सच बोल रही हूँ। ये उसके साथ जाने की बातें कर रही थी। मम्मा चिड़िया डंडा बरसाए जा रही थी। गुड़िया चिड़िया के साथ आगे इस कहानी में क्या हुआ वो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।